हेलो अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जब आप अमेरिका आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी, तो जब आप घर किराए में लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि घर अगर किराया में ले रहे हैं, आपने मान लो किराया नहीं दिया 1 महीने का, तो क्या यहाँ का जो मकान मालिक है वो आपको घर से निकाल देंगे? कि क्या आपके पास कोई अधिकार होता है? कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है? और कई सारी चीज़ें हैं कि एक किराएदार के रूप में आपको कैसे पता होगा। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि किराएदार के रूप में अमेरिका आने पर आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। कल मैं एक शहर की मीटिंग में गया था, तो मीटिंग का छोटा सा मैं क्लिप भी दिखाऊंगा और आपके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है अगर आप विदेश या फिर अमेरिका स्पेसिफिकली आना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप इसे भी झेल लेना। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो मैं ये करता हूं कि मैं पूछता हूं कि आप कौन से गांव से हैं, कहां से हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं खुद गांव से हूं, मुझे गांव वालों से जुड़ना अच्छा लगता है। उनका नाम और गांव मैं पूछते रहता हूं, कमेंट में कर दिया करो। तो बहुत लोगों ने शिकायत किया था कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, या उन्होंने बोला था, ये निवेदन किया था कि मैं उनका नाम लूँ। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, नाम ले लेता हूँ। मैं लिख के रखा हूँ इस बार कि ना भूलूँ, नहीं तो आप लोग मुझे डांटते हैं खूब सारा। पहला है सचिन पाल साहब, जो कि गुस्सिया जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि मैं जवाब नहीं देता। देखो, सचिन पाल को भी और बाकी लोगों को भी जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं फ़ोन में बात करता हूँ, घंटों घंटों बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, ठीक है। दूसरा जहीद खान लगातार जुड़े हुए रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया जो छोटे छोटे गांव कस्बे से जुड़ रहे होते हैं। एक और बात, छोटा मतलब ये नहीं होता है कि छोटा, जैसे कोई जगह होता है ना, एक बड़ा शहर होता है, एक छोटा शहर होता है, एक बड़ा गांव होता है, एक छोटा गांव होता है। मैं छोटे गांव से हूँ। छोटा मतलब उसको नीचा या कमज़ोर समझना नहीं होता, तो ये थोड़ा समझना पड़ता है। फिर है सुजीत विश्वकर्मा, उसने कहा मेरा नाम लेना, लव यू दोस्त। और फिर एक है सिवान बिहार से, उन्होंने निवेदन किया है कि मैं अपने अपार्टमेंट का वीडियो दिखाऊं, और चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं अंबानी थोड़ी नहीं बोला उसने। और डांस का मैं कोशिश करता हूँ। वैसे भी अमेरिका में मेरे जो ज़्यादातर दोस्त हैं, और ये मैं जानबूझ के करता हूँ, मैं जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं उन्हीं के साथ, या जो आम छोटा छोटा नौकरी करते हैं उन्हीं के साथ दोस्ती करता हूँ। इसीलिए मेरे वीडियोस में आप बहुत फैंसी टाइप की चीज़ नहीं देख पाते हैं, और ये मैं जानबूझ के करता हूँ, नहीं तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि चाहे वो नाचने वाले हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे कुछ और हो, उनसे डायरेक्ट बात करके उनका अनुभव साझा करूँ, तो वो मैं आगे करता रहूँगा। अनमोल साहब पंजाब से, प्रमोद उनियल, उसने बोला रिप्लाई दो, रिप्लाई दूंगा जल्द ही। एक और प्यारे दोस्त है दिलीप कुमार, मुझे इस तरीके के लोग बड़े प्यारे लगते हैं। उसने कहा मुझे नौकरी सौकरी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे बात करना है। वाह, दिल छू लेते हो यार। बात करेंगे दोस्त जरूर जल्द ही। एक और दोस्त है विभूति नेचर नाम से है, उसने कमेंट किया था कि मैं उसकी जगह का नाम लूँ। जगह का नाम है कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र शायद हरियाणा में है, शायद कभी मौका मिले तो आएंगे, अगर आपको कभी मौका मिले तो जाइए। एक और तरह के खूब सारे कमेंट है जिसको मैं मेंशन नहीं करता या जिसको जिक्र नहीं करता, लेकिन एक को कर देता हूँ। बहुत सारे वैसे ही हैं। वो है, उसका नाम है रॉयल व्हाट्सएप के नाम से उसने कमेंट किया है। उसने लिखा है तुम ज़िंदगी में कभी खुश मत रहो, तुम्हें ना खुशी मिले, तुम मतलब बहुत तुम्हें श्राप टाइप कर दिया है उसने, शायद बहुत सारा और वैसे कुछ। तो देखो दोस्त, आप जो है अपने जिस भी मकसद से ये लिखा है, मुझे पता है किस तरीके के लोग लिख रहे हैं, ज़्यादातर शहरी अमीर लोग हैं या ज़्यादातर और किसी तरीके के लोग हो सकते हैं। तो देखो, आप मुझे नफ़रत भेजेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको खूब सारा प्यार मिले, आपको इतना प्यार मिले कि दूसरों के लिए नफ़रत की जगह ना हो। नफ़रत से मिलेगा क्या? तो ऐसे कमेंट करने वाले दोस्तों, देखो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है ऐसे कमेंट से, ना मैं प्रभावित होता हूँ। बहुत छोटे जगह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इन कमेंट से मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपका समय मैं लेता हूँ इस वीडियो में या कहीं पर भी, अगर उन वीडियो से आपको कुछ मिल जाता है, जहाँ पर भी जिन वीडियो से आपको जानकारी मिलती है वहाँ से जानकारी लेते रहिए। बाकी छोड़िए ये नफ़रत, फेंक दीजिए किसी तालाब में, किसी जंगल में, कहीं पर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। तो आते हैं मुद्दे पे। कल रात जो मैं मीटिंग में गया था, जो दिखाया आपको शायद समझ ना आया, बहुत सारी अंग्रेजी में थी। Do not pay for anything in cash and always ask for receipts. One thing that I advise all of my clients, if you know they तो ये जो मीटिंग थी वो 3-4 घंटे की मीटिंग थी। इस 3-4 घंटे की मीटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे पहले से बहुत सारी चीज़ें पता थी, तो ये सारा चीज़ उसका जो सारांश है मैं वो वीडियो में भी आगे बताने वाला हूँ। तो जाइएगा कहीं मत, वीडियो से जुड़े रहिए आखिर तक। Let me cross this road.
So yeah, the meeting was pretty good actually, and there were a lot of information about tenants' right, and which I wasn't aware. And then during winter time, the temperature has to be 68 in the daytime, and at night it has to be 64 at the least. और बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो सारा कुछ मैं भी हिंदी में बताने वाला हूँ। तो होता क्या है, अमेरिका में 50 राज्य है। अमेरिका के किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो हर राज्य में, चाहे जिस भी शहर में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो या बड़े शहर में, हर शहर में एक उनका डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो मैं बॉस्टन में रहता हूँ तो सिटी ऑफ बॉस्टन या सिटी हॉल करके बोलते हैं, वैसे ही हर शहर में रहता है। आप बहुत आसानी से इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं आप जिस भी शहर में जाते हैं तो। और वो शहर का जो सिटी हॉल होता है वो जो है ना तय करता है कि वहाँ का रेंट कितना रहेगा, कितना वो चार्ज करते हैं, सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स रहता है। तो यहाँ पर नियम, लीगल चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आपके पास बहुत अधिकार होते हैं। जैसे ऐसे होता ना कि आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या जहाँ से भी आ रहे हैं, दुनिया के जिस भी हिस्से से अगर आप यहाँ अमेरिका आ रहे हैं तो आपको नहीं पता होता है कि भाई किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, कुछ कर दिया। बहुत कम चांसेस है कि आपके साथ ऐसा होगा अगर आप नियम से करेंगे तो। नियम पता होना ज़रूरी होता है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी को पैसा बिना साइन करे हुए मत दीजिए। जो भी साइन करते हैं उसमें उनका नाम, उनका ऑफिस का, वो सब होना चाहिए। वो तमाम चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शहर जो है आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आपको देता है। वो नियम ये रहता है कि अगर आप ठंडे जगह में रहते हैं तो आपके घर का टेम्परेचर जो है वो इतना रखेगा ही, वो जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो किराएदार दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किराए में घर ले रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे नियम होते हैं, तो जानना ज़रूरी होता है। मुझे यहाँ का हर एक छोटा नियम पता है किराया के मामले में, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये जो 50 राज्य है अमेरिका के, उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जो लैंडलॉर्ड को सपोर्ट करता है, जो मकान मालिक है उसको। कुछ राज्य ऐसे हैं जो किराएदार को सपोर्ट करता है, मतलब जो किराया में लेते हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार होता है। आपको आश्चर्य होगा लेकिन उनके पास बहुत अधिकार होता है। तो वैसे ही ये एक राज्य है जहाँ मैं रहता हूँ, मैसेच्यूसेट्स बोलते हैं इसको। और ये जो शहर है, बड़ा सा शहर है बॉस्टन। तो यहाँ पर इस राज्य में किराएदार जो किराया में लेते हैं, जैसे ये अपार्टमेंट है, इसका कोई मालिक होगा, लेकिन मेरे पास किराएदार के रूप में ज़्यादा अधिकार है उस मालिक से। किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके एवज में मुझे कई सुविधाएं मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा बिजली काट सकता है। अगर मान लें कुछ इमरजेंसी आ गई, मैंने नौकरी खो दिया या कुछ भी हो गया और मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो मुझे घर से नहीं निकाल सकता है। ये अधिकार होता है, वो इस राज्य की अच्छी बात है। और कई राज्य में ऐसा होता है, आपके पास वो नोटिस भेज सकता है 2 महीना 3 महीने का, आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी वो कोर्ट में ले जाएगा। कोर्ट में जाने का मतलब बहुत बुरा नहीं होता है। यहाँ पर कोर्ट में जाएगा वो, और फिर वो जज डिसाइड करेगा कि आप उस घर में रह सकते हैं या नहीं सकते हैं। उस घर से निकलना पड़ेगा, और कब निकलना पड़ेगा बाकायदा आपको नोटिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये बड़ा अच्छा रूल है, ताकि आप होमलेस नहीं हो सकते ना यहाँ पर। अगर बेघर होंगे तो ठंड में मर जाएगा इंसान यहाँ पर। इसीलिए वो अधिकार किराएदार के पास है यहाँ अमेरिका में, इस राज्य में। तो अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो इस राज्य को प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं कि पता नहीं होता कि कब आपका नौकरी खो जाए ना। तो यहाँ जब कभी आओ तो ये अधिकार आपके होते हैं। आप आसानी से इन चीज़ों को गूगल कर सकते हैं। और बाकी जब कभी अमेरिका आना हुआ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल में कुछ आपको और जानकारियाँ दूंगा, बहुत बेसिक लेवल पर कि यहाँ आपके पास क्या क्या छोटे अधिकार होते हैं। इसके अलावा अमेरिका के बारे में और हज़ारों ढेर सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो बहुत लोग अपने YouTube में नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो यहाँ आते हैं अपने ही, मतलब चाहे वो इंडियन कम्युनिटी हो या फिर उसी के इर्द गिर्द अपना एक जीवन बना चुके होते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं। लेकिन यहाँ की इतनी सारी बातें हैं, मुझे लगता है मैं कितना सारा बात बताऊँ तो एक ही वीडियो में जाहिर सी बात है सब कुछ बता पाना मुश्किल होगा। नहीं तो मैं तो पूरा घंटों बात कर सकता हूँ। जैसे ये गाड़ी पार्क है यहाँ पर, छोटी सी बात है, गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी जो पार्क है इस अपार्टमेंट के सामने में, उसका भी एक नियम है कि कौन वहाँ पार्क कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जब आप घर किराए में लेते हैं तो कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें वो जो पार्किंग स्पॉट है वो साथ में आता है, कुछ में नहीं आता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसका एक अलग नियम है। वेल एनीवे, यहाँ पर लहरा रहा है अमेरिका झंडा इनके घर के सामने। उसका भी एक कारण है कि क्यों उसके घर के सामने में अमेरिका का झंडा है। तो इन्हीं झंडों के बीच में बात करते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में, अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, कोई नई जानकारी अमेरिका से देते हुए। तब तक आप लोग चैनल से जुड़ना ज़रूर और इधर मोहब्बत भेजते रहना। जोहार रहेगा गाँव वालों।